14 साल में एस्टिमेटेड आपने अभी तक कितने कस्टमर्स को सर्व किया हो? 14 years के अंदर यू समझो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन समझो कि भाई 5 लाख to 15 लाख से फ्रेंचाइजी फी है। Okay. 25-50 हज़ार स्क्वायर फीट तक का तुम कर सकते हो, इंक्लूडिंग उसमें आ गया गार्डन, रेस्टोरेंट, फाइन डाइनिंग एंड एक्सप्रेस। यू हैव टू इन्वॉल्व पर्सनली विद कस्टमर। सोहेल सर, स्वागत है आपका टाइटन पॉडकास्ट शो में। थैंक यू। तो सर, आफ्टर गेटिंग सक्सेसफुल कैसा फील हो? एक्चुअली सक्सेस इज जस्ट अ डेस्टिनी। हम लोग तो जर्नी एंजॉय कर रहे हैं। ओके। और ये देख रहे हैं कि हम कितना प्रोग्रेस कर सकते हैं, आगे कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो सर, नियर अबाउट जैसे आपको इस फील्ड के अंदर 14 साल हो गए, ठीक है? तो 14 साल में एस्टिमेटेड आपने अभी तक कितने कस्टमर्स को सर्व किया होगा? एस्टिमेटेड यू कैन से मोर देन 3 CR ओके इन जस्ट इन अ मेन ब्रांच पे। एक ही ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ। ओके दूसरी जो 20-22 ब्रांचेज है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अलग है। ओके ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच के, एंड दैट टू बी रिपीटेड कस्टमर्स वी हैव। ओके। आपका जो जेनर है सर, जो रेस्टोरेंट का, ठीक है, इट्स प्योरली नॉनवेज, राइट? राइट, वेज एंड नॉन वेज बोथ भी है। ओके। सो आपके वहाँ पे वेज एंड नॉन वेज दोनों की वैरायटीज इनफ अवेलेबल है। हाँ, तो एस्टिमेटेड सर आपके वहाँ पे कितनी डिश होगी वेज एंड नॉन वेज को अगर अगर जो अभी देखा जाए कि एट प्रेजेंट तो मोर देन 400 ओके डिशेज नॉन वेज ओके एंड मोर देन 200 इन वेज। ओके। और जब सर अपने नॉन वेज और की बात कर रहे हैं अभी, तो लोग ये बोल रहे हैं कि अभी जैसे जैसे मॉडर्न फ्यूजन आ रहा है चीजों में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो एक ट्रेडिशनल टच है नॉन वेज का और एक कल्चरल रूट्स जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं खो रहे हैं। बराबर। तो आपके हिसाब से इन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री उस चीज का किस हिसाब से और किस लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है? अगर हम चाहे तो कल्चरल लेगेसी और इनोवेशन दोनों को एक थाली में रख सकते हैं। ओके और फ्यूजन डिशेस तो ये है जो आज कह सकते हैं कि भाई न्यू जनरेशन का फ्लेवर है, ओके लेकिन वो ट्रेडिशनल जो है वो ट्रेडिशनल ही है, उसको वो फेड नहीं होने वाला है। ओके आज 75% लोग ट्रेडिशनल ही खाते हैं। ओके फ्यूजन तो अभी एक जस्ट यूँ समझो कि भाई अब न्यू जनरेशन का है, वो कैफेज हो गए, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ओके लेकिन जो पुराने रेस्टोरेंट्स है, जो पुराने पहले से चलते हुए आ रहे हैं, हाँ। वो तो ट्रेडिशन से ही चल रहे हैं। तो दोनों की स्टोरी जो देखा जाए तो एक ही है। तो दोनों में से अगर बात की जाए तो आप कौन सा ज्यादा प्रीफर करते हैं? मैं अगर जो पर्टिकुलर मेरी बात करेंगे तो आई एम फूडी। ओके मेरे को ट्रेडिशनल खाना पसंद है। ओके और ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली गुजराती हो हाँ। या अपने रीजन, मेरे को हर रीजन का पसंद है। ओके कि भाई आज मैं समझो कि साउथ गया, हाँ। हैदराबाद गया तो हैदराबादी खाया, हम्म, तो वहाँ का मैं ये इडली वही नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा हैदराबाद दम बिरयानी खाऊंगा। ओके जैसे गोवा गया तो गोवन करी खाऊंगा। जहाँ पर जाते हैं वहाँ का ट्रेडिशनल डिशेस में मजा आता है। ओके। तो इन द 14 ईयर ऑफ जर्नी हाँ, आपने कभी भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी डिश देखी जिसको देख के आपका बस ऐसा हो गया कि यार ये क्या डिश है, या तो मुझे इसको बनाना है, या एक बार मेरे को ट्राई तो करना ही है बनाने की कि ये कैसे बनाया गया है? नहीं ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, ओके इसकी लिमिट ही नहीं है, ओके। बहुत बड़ी लिस्ट है उसकी। जो सबसे बेस्ट इनोवेशन आपको लगा हो कि ये कुछ अलग ही था? जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे हमारी एक दो डिशेज है, जैसे विंटर लेग, ओके क्रैकल फिश, चीज लेग, ये 3-4-5 आइटम जो ऐसी है जो आपको पूरे गुजरात में मिलेगी नॉन वेज स्टोर में, ओके जो हमने इनोवेट किया था या मेन ब्रांच थी। हाँ उसके बाद में दूसरे सब लोगों ने उसकी कॉपी करी और वो आज भी चल रहा है। ओके तो ये 2-5 चीजें जो है अभी भी वो लगता है कि भाई वी आर प्राउड कि नहीं यार ये हमने नहीं कहा है, ओके। दिस इज आवर लॉन्च, ये हमने लॉन्च किया। और जो आपने अभी तक में लॉन्च की है डिशेस, उसमें से सबसे फेवरेट आपकी डिश कौन? सबसे फेवरेट डिशेस तो मेरी समझो कि ये विंटर लेग है। ओके। तो मतलब उसमें क्या ऐसा क्या अलग है कि वो एक्चुअली उसमें दोनों मजा मिलता है। एक्चुअली वो बारबेक्यू भी है ओके और क्रीम बेस भी है। ओके दो पार्ट में उसका प्रिपरेशन होता है। ओके पहले मैरिनेट होके बारबेक्यू होता है, उसके बाद में अलग से क्रीम का मैरिनेट होके वापस से बारबेक्यू। ओके। मतलब डबल बार डबल मजा मिलता है। ओके। अगर सर ओवरऑल जैसे आपने एक नॉनवेज रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, आपका थॉट प्रोसेस जो था कि मुझे एक नॉनवेज रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, हाँ, तो
उसका इंस्पिरेशन बोलो या फिर एक बोलते नहीं है कहीं से आइडिया बोलो, वो आपको कौन से रीजन या कौन से स्टेट ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया कि नहीं मुझे नॉनवेज फील्ड के अंदर मुझे एक खुद का नॉनवेज रेस्टोरेंट एक एस्टेब्लिश करना है? एक्चुअली कोई रीजन ने या कोई फूड ने इंस्पायर नहीं किया। एक्चुअली हम फूडी। ओके। मेरे खुद के शौक नहीं, हमारे शौक ने एक चालू करा। एक्चुअली आई वाज इन टेक्सटाइल बिजनेस पहले। अच्छा, मतलब पूरा ड्रास्टिक चेंज हो गया आपका? हाँ, टेक्सटाइल बिजनेस में थे तो एक खाने का शौक था, तो शौक में एक शुरू करा। हाँ। कि भाई चलो एक शौक में अपने खाएंगे अपने बैठेंगे। ओके। अपने लिए ही किया था। ये जो आपकी ब्रांड का नेम है, ठीक है, सिगड़ी, ये आपको कैसे क्लिक हुआ कि मुझे मेरे ब्रांड का नाम सिगड़ी रखना है? एक्चुअली सिगड़ी इज अ जेनेरिक नेम, बराबर है। सिगड़ी यानी बारबेक्यू, तो बारबेक्यू के हिसाब से फिर हमने एक सिगड़ी रखा कि भाई हिंदी हो गुजराती हो हर किसी को समझ में आए कि व्हाट इज सिगड़ी। ओके। इस हिसाब से फिर सिगड़ी रखा। हमारी जो स्पेशलिटी है जो रेस्टोरेंट में वो बारबेक्यू ही है। तो एस्टिमेटेडली आपके पास बारबेक्यू की अगर बात करने जाए तो कितनी वैरायटी, जैसे आपने बोला 400 डिशेस है आपके? हाँ, ठीक है। अभी उसमें 400 डिशेस में उसमें चाइनीज भी आ गई, इंडियन भी आ गया, तवा भी आ गया, बारबेक्यू भी आ गया उसमें। ओके। 4-5 सेक्शन। अगर मैं डिफर करने जाऊं इन द टर्म ऑफ क्वांटिटी, तो आपके पास बारबेक्यू की उस 400 मेन्यू की डिशेस में से आला काट में से कितनी डिश बारबेक्यू वाली? 35 to 40%। ओके, मतलब मेजरली आपका जो पूरा है वो पहले जैसे आप देख लो, जैसे हम 2010 में स्टार्ट किया था, जब सिर्फ लोग तंदूरी को जानते थे। हाँ। कि भाई ओनली तंदूरी बारबेक्यू ओनली, बस भाई तंदूरी खाया हो गया। लेकिन सिगड़ी ने वही तंदूरी को अलग अलग प्रेजेंटेशन करके 8 से 10 फ्लेवर्स के अंदर उसको कन्वर्ट करके उसको प्रेजेंट किया। ओके। और उसके बाद से तंदूरी साइड पे हो गया और वो सब फिर जैसे विंटर लेग हो गए, चीज लेग हो गए, समर लेग हो गया, ये सब चीजें आते गई। ओके, मतलब तंदूरी नाम रिप्लेस होके सारे सीजन। हाँ, लेकिन उसके फिर डिशेस के फ्लेवर्स भी अलग अलग होते हैं। ओके। अभी कस्टमर के साथ आप डील करते होंगे। हाँ। कौन सी ऐसी अभी तक की जर्नी के अंदर सबसे खतरनाक बोलूं या सबसे अतरंगी बोलूं कि कस्टमर का रिक्वेस्ट आया होगा कि मेरे को कुछ ऐसा बना के दो? हाँ, आया है। तो मतलब उसमें क्या आया आपके पास ऐसे रिक्वेस्ट जो सबसे अलग हो? ऐसे सरप्राइजेस तो रोज के होते हैं हमारे पास, लेकिन उसके अंदर क्या है कि आज हमारे को भी पता नहीं होता कि आज शाम को जाएंगे तो क्या सरप्राइज, क्योंकि हमारा ये एक यू समझो ना, वी आर यूज्ड टू इट कि आज कुछ नया सरप्राइज को ही फेस करना है। हाँ। तो एक सरप्राइज ऐसा था कि वो बोलते ना कि एक वियर्ड था। एक कस्टमर फैमिली थी, 15-20 लोग थे कुछ, उसमें एनआरआईज भी थे। तब एनआरआईज ने उसने डिमांड किया कि भाई मुझे ऑक्टोपस चाहिए, आपका सी फूड रेस्टोरेंट है, मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है। तो वेटर बोल रहा है सर हमारे पास में ऑक्टोपस नहीं रखते, हम सी फूड में फिश मिल जाएगा, प्रॉन मिल जाएगा। क्यों नहीं रखते आप लोग, बुलाओ मैनेजर को। तो फिर उसको बुलाया, तो फिर मैनेजर बोलता है कि भाई सर ऑक्टोपस है, लोग खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते, महाराष्ट्र में भी आपको मिल जाएंगे रेस्टोरेंट में, 5 स्टार्स में ऑक्टोपस खाने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर जो गुजरात में ट्रेंड है, यहाँ कोई खाता ही नहीं। ओके। यहाँ कोई डिमांड ही नहीं है और कोई खाता भी नहीं होता, तो इसलिए हम नहीं रखते। तो ऐसे ऐसे भी लोग क्वेश्चंस करते हैं और ऐसा आता है, फिर उसको समझाया, तो फिर उसके सी फूड पे उसको डाइवर्ट करके हमने उसको फिश है, प्रॉन्स है, उसके अंदर उसको सर्व किया। ओवरऑल इन द करियर ऑफ 14 ईयर, जब आपने स्टार्ट किया था तब सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या फेस करना? एक्चुअली लोग टेस्ट पे जज करते हैं, लेकिन हमारा डेडिकेशन नहीं देखते कि उसके पीछे क्या है। ओके। ठीक है, जैसे रेट्स के बारे में हो गया, फ्लक्चुएट होते रहता है, मार्केट प्लस माइनस होता है, तो उसके हिसाब से हमारे को मेन्यू प्लस माइनस, हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है हमारे को, और गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो सबसे बड़े चैलेंज है कि भाई हमारे को रोज फ्रेश मीट चाहिए, उसको किस तरह से स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, फ्रोज़न भी होता है कुछ चीज़ें, तो फ्रोज़न को कितने टाइम में उसको यूज़ करना है, उसका टेस्ट कैसा होगा, जो टेस्ट फ्रेश में आता है वो टेस्ट फ्रोज़न में थोड़ा प्लस माइनस होता है, तो ये सब चीज़ें को फेस करना रहता है। तो अभी ये मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है वीगन डाइट्स और का। हाँ। कि लोग बोल रहे हैं शिफ्ट टू वीगन। हाँ। तो जो वीगन वाला अभी ट्रेंड है उसके कारण नॉनवेज इंडस्ट्री के ऊपर कुछ इम्पैक्ट आया है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नॉनवेज इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। ओके।
क्योंकि लोग आज प्रोटीन के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, ओके, उनको प्रोटीन चाहिए, जिम प्रोटीन। फ्रिक्स। हाँ, और जो वेज, जो प्योर वेज है उनको प्रोटीन मिल जाता है पनीर से और ये, लेकिन जो नॉन वेज खाते हैं तो उनको तो पहले जो जिम वाले नहीं खाते थे, आज जिम के अंदर जो ट्रेनर है उनको खुद वो लोग वो करते हैं कि भाई आप चिकन खाओ, चिकन चेस्ट खाओ, ये वो, तो वो चीज़ से भी लोग नॉन वेज में थोड़े ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। और आज देखो आप, नॉन वेज की भी रेस्टोरेंट पहले नहीं थी, हाँ अब हर सिटीज़ के अंदर नॉन वेज के भी रेशियो बढ़ता जा रहा है, हाँ। प्लस होता जा रहा है। नहीं, वैसे वेज के मेजरली साथ पहले में के टाइम में वही था कि नॉनवेज लिमिटेड खाने थी, वाले उतने ही थे। हाँ, लेकिन इतने ऑप्शंस नहीं थे। हाँ आज ऑप्शंस बढ़ गए, कंपटीशन बढ़ गया। हाँ। तो कोई जिम वाले के लिए पर्टिकुलर आपने हाँ, कोई ऐसी डिश इनोवेट डिशेज की है हमारे पास, जो हम लोग जिम बॉक्स बोलते हैं जिसको, ओके तो वो उसमें सी फूड में भी है और चिकन में भी है। ओके। तो इतनी कैलोरीज का ये है, इतनी कैलोरीज का ये है, पूरी एक डिश पूरी हम उसको देते तो हैं। मतलब जिम आपने बॉक्स ऑल इन वन सॉल्यूशन एक ही एक ही जगह दे दिया कि भाई एक डिश खाया, उसको जितना प्रोटीन चाहिए उसको वन टाइम में उतना मिल गया। ओके। कोई आपने कोई पर्टिकुलर ऐसी डिश अभी तक क्रिएट की है या इनोवेट की है जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा प्राउड हो? हाँ, आज गुजरात में पूरे, क्या गुजरात में, पूरे इंडिया में बोल सकते हैं, हमारी 10 फीट की सीख है, सीख ओके कबाब, ओके जो 1 पीस में 10 फीट में बनती है, जो किधर भी नहीं मिली। ओके। और हमारे बड़े प्लेटर्स हैं, वो सब इनोवेट हमने ही किया है। और सबसे ज़्यादा तो ये 10 फीट जो है सीख कबाब, वो जो है वी आर प्राउड फॉर इट कि भाई हमने इनोवेट किया है। और वो पूरे गुजरात में, सूरत में, इंडिया के अंदर भी 10 फुट की सीख किधर भी नहीं है। हाँ, 5 फुट की करते हैं लेकिन 10 फीट की नहीं है। आइडिया कहाँ से आया? बस ऐसे बैठा था, 5 फुट की सीख देखा कि भाई 5 फुट की सीख किसी ने खा रहा है, तो मैं बोला कि यार ये 5 फुट खा रहा था, क्यों ना हम 10 तक जाए। तो मतलब 5 और 5 को जोड़ के बोल दिया आप 10 लेकिन पे मैंने खाएंगे। जोड़ा नहीं है 10 करके, एक 10 फुट की पूरी है। ओके ऐसे नहीं कि भाई पीसेस में नहीं है, ओके पूरा एक पीस में पूरा 10 फीट सीख, यानी वहां से लेके यहाँ तक का पूरा 10 फुट का इतना बड़ा सीख कबाब। ओके। तो मतलब ये पर्टिकुलरली कितने लोग कंज्यूम करते हैं इसको? अगर 12 से 15 लोग। 12 से 15 लोग खाली एक वो सीख कबाब? हाँ, उसके साथ में हम कुछ 36 पीसेस टिक्का देते हैं, 6 पीस तंदूरी लेग देते हैं, सलाड्स आ गया, रिब्स आ गए, उसके साथ में देते तो हैं। मतलब कॉम्बो है ये पूरा? ना, पूरा प्लेटर है, ओके। पूरा इतना लंबा प्लेटर है, वो प्लेटर के अंदर ही जाता है। अभी तक के अंदर, ठीक है, जितना आप डेली कस्टमर से डील करते हो, इवन अभी आप अभी भी डील करते हो, ठीक है, तो अगर एक्सप्लेन करना हो कि एक शेफ हो गया या एक ऑनर हो गया, रेस्टोरेंट ऑनर, उसका पूरा दिन कैसे जाता है, तो वो आप पूरा स्केड्यूल कैसे डिस्क्राइब कर पाओ? ये हमारा तो एक यही होता है कि रोज का कि क्या फीडबैक है, फीडबैक कस्टमर्स का क्या है, कैसे है, उसके ऊपर फिर हम इनोवेट करते हैं उसको। कभी आप किचन में एंटर हुए हो बनाने के लिए इन एब्सेंस ऑफ मैं शेफ? मुझे बनाने नहीं आता है, लेकिन आइडियाज देने आते हैं। तो मतलब ये इंस्पिरेशन आया कहाँ से आपको कि बस ये वो बोलते हैं ना कि अंदर से निकलता है, ये Natural। गॉड गिफ्ट बोलो या जो भी बोलो, नेचुरल बोलो, ये अंदर से निकलता है। non-veg अभी जैसे order ये चीज वास पड़ा है, बराबर है, अभी ये मेरे को दिख रहा है कि भाई ये इसके अंदर ये है, तो इसको देख के भी मुझे कुछ आ जाता है कि भाई इस टाइप की भी कोई डिशेज होनी चाहिए। ओके, मतलब आप चारों जगह से बस ऑब्जर्व कि भाई वास में भी कोई डिशेज होना चाहिए, ओके। ऐसा मतलब। तो अभी अगर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, ठीक हाँ, है, हाँ, इन नॉनवेज मतलब वेज रेस्टोरेंट से ज्यादा नॉनवेज रेस्टोरेंट्स के ऊपर ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हो रहे हैं, राइट, ठीक है। तो वो जो चीज है, एक पूरा वो साइकिल है, ठीक है, नॉट ओनली यू, अगर किसी भी रेस्टोरेंट वाले को मैनेज करना हो, ठीक है, तो उसको कैसे मैनेज कर सकता है? जैसे मीट का हो गया या सी फूड का हो गया, कोई भी उसके अंदर इसमें जो है सेफ्टी फर्स्ट है, ओके, बराबर है, वो रूल्स लागू रहता है। तो उसमें हमारे को हाइजीन से लेके कोल्ड स्टोरेज तक, ओके, कि भाई आज फ्रेश मीट आया वो कोल्ड स्टोरेज में जाएगा, फ्रोजन है कोल्ड स्टोरेज में जाएगा, ये हाइजीन से लेके, कोल्ड स्टोरेज से लेके गवर्नमेंट के नॉर्म्स तक का पूरा हमारे को हाइजीनिकली इसको करना ही पड़ता है फॉलो, ओके, हर हाल में, ओके। तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। तो कभी आपने ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के कारण कभी आपने कोई प्रॉब्लम फेस की है? नहीं, ऊपर वाले की मेहरबानी से तो अभी तक का ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके, तो कभी आंखों के सामने किसी के वहां पे होते हुए आपने देखा हो क्या चीज़? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन ना करने के कारण? हाँ, होता है, फूड इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आते भी है, एवरी ईयर 2-5 बार
आते हैं, चेकिंग भी करते हैं, सरप्राइज विजिट? एवरी टाइम सरप्राइज विजिट। तो उनका तो कोई थोड़ी होता है कि हम आ रहे हैं, कभी भी नहीं। सीधा बंदा फोन कर देगा कि सर कोई ऑफिसर आए हैं, ठीक है चेक कर लो। ओके। क्योंकि अपने तो मेंटेन करके चल रहे हैं, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेंटेन नहीं करता है उनको प्रॉब्लम आते हैं। सर नॉर्मली कैसा है कि वेज के अंदर जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू नहीं होते हैं, ठीक है, जितना मुझे पता है उससे ज्यादा नॉन वेज वाले के अंदर ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस थ्रू गवर्नमेंट इम्प्लाइज किए जाते हैं, ठीक है। तो कभी वो रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण, ठीक है, आपने कोई चैलेंज फेस किया है? देखा जाए तो सेफ्टी फर्स्ट जो है, बोलते हैं कि बस सेफ्टी फर्स्ट, हाँ। ये एक रूल नहीं है, हमारी पॉलिसी है। ओके। हम उसी को लेके चलते हैं। कई बार ये हाइजीन और सेफ्टी फर्स्ट के चक्कर में तो हमने कई चीज़ें फेंक भी दी है कि ज़रा 19-20 लग रहा है, और अपने शेफ लोगों को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 19-20 भी लगता है आपको कि भाई ये नहीं चलेगा या इसमें प्रॉब्लम है, उसको फेंको। ओके। उधर हमारा फायदा देखेंगे, वो हमारा नुकसान है। उनको एकदम स्ट्रिक्टली बोला गया है, तो वो लोग भी 19-20 जरा भी नहीं चलाते, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक आते हैं। तो उनकी हाइजीन की भी जिम्मेदारी हमारी है कि कल उठ के उनको कोई चीज़ का कोई प्रॉब्लम ना हो, फूड पॉइजनिंग ना हो। करेक्ट। जैसे किचन के अंदर भी पूरा हाइजीन का हम ध्यान रखते हैं कि भाई शेफ जो है हेड पहना है, एप्रिन पहना हुआ है, शूज़ पहने हुए हैं, ग्लव्स है, तो ये सब चीज़ें स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ता है हमारे को। जैसे जब अपना फ्रेश मीट आता है, फ्रेश वेजिटेबल्स आती है, तो उसको भी कोल्ड स्टोरेज के अंदर प्रिजर्व करना रखता है कि भाई कितना है, कि भाई चिकन को कितना टाइम रखना है, चिकन खाते वक्त चूई नहीं हो जाए, वो भी सब चीज़ें होती है। ओके। तो वो क्वालिटी भी हम, जैसे चिकन भी हम लेते हैं वो मार्केट से एक्स्ट्रा पे करके, एक कंपनी है वो कंपनी से हम लेते हैं कि भाई आप खाओगे तो आपको चूई नहीं लगेगी, ओके। सॉफ्ट रहेगी। तो इस तरह के काफ़ी हम चीज़ें उसको हाइजीन के अंदर भी और पॉलिसी के हिसाब से भी हम ये चीज़ करते हैं। तो सर जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आपकी नियर अबाउट जब अपने ओवरऑल कस्टमर सर्विंग की बात कर रहे थे, तब आपने बोला था कि ये वो सिर्फ आपने बताया था एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का, ठीक है, जो आपने बताया ऐसे 22 है। तो आपका जो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है या ब्रांच मॉड्यूल है, ठीक है, उसके अंदर आप क्वालिटी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वो कैसे मेंटेन करते हैं? एक्चुअली क्वालिटी कंट्रोल में तो ऐसा है कि स्पाइसेस हमारे होते हैं, ओके। हर ब्रांचेस में यहाँ से जाते हैं, खुद के मैन्युफैक्चर खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, सिगड़ी स्पाइसेस के नाम से अपना एक कंपनी अलग है, ओके। जो ओनली स्पाइसेस बनाती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाता है, अब्रॉड भी जाता है, ओके। और रेस्टोरेंट में भी जाता है। ओके। वो स्पाइसेस जो है फ्रेंचाइज में भी जाते हैं। ओके। तो उससे हमारा एक टेस्ट बैलेंस रहता है, और उसके अंदर क्या है कि हर फ्रेंचाइज में रेगुलर ऑडिट, ट्रेनिंग, स्टैंडर्डाइज रेसिपी, ये सब मेंटेन रहती है, एक बैलेंस। ओके। तो अगर किसी को सिगड़ी की फ्रेंचाइजी लेनी होती, ठीक है, तो आपके क्या टर्म्स एंड कंडीशन, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन, तो उसके साथ में ये भी है कि आपकी नॉर्मली प्राइसिंग वैल्यू क्या रहती है, एंड साथ में आपकी तरफ से उनको क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड होता है इन दैट पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी पैकेज? एक्चुअली सिगड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ बिजनेस नहीं है। ओके। आदमी अगर जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो सिगड़ी एक अपॉर्चुनिटी है उसके लिए, ओके। बिजनेस नहीं है। बिजनेस तो हर कोई इन्वेस्ट करता है, हर कोई वो कर लेता है। करेक्ट। तो हम पहले उनको ये बताते हैं कि भाई पैसा तो आप लगाओगे, लेकिन सिर्फ पैसा काम नहीं आएगा, आपका पैशन भी चाहिए बिजनेस। करेक्ट। इन्वेस्टमेंट तो हमारा जो है इसके अंदर समझो कि भाई 5 लाख to 15 लाख से जो फ्रेंचाइजी फी है ओके। हमारी, जिसमें 400 स्क्वायर फीट से लेके तुम 25-50 हज़ार स्क्वायर फीट तक का तुम कर सकते हो, इंक्लूडिंग उसमें आ गया गार्डन, रेस्टोरेंट, फाइन डाइनिंग और एक्सप्रेस। तीनों के प्राइसिंग अलग अलग होते हैं? 3 अलग अलग है, तीनों Okay. के 5, 10 एंड 15। ओके। ये फ्रेंचाइजी फी है। बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है सब उनको करना है। ओके। फिर वो 1 CR करे, 2 CR करे, 50 लाख करे, उसके ऊपर डिपेंड है। ओके। लेकिन पूरी गाइडलाइन हमारी रहती है, ओके। उसको पूरा बैकएंड सपोर्ट हमारा रहता है, शेफ से लेके हर चीज़ हम सप्लाई उनको देते हैं। उनको सिर्फ खाली मार्केटिंग करनी है और उनका काउंटर हैंडल संभालना है।
ओके, तो आपकी जो अभी तक की फ्रेंचाइजी जर्नी है, ठीक है, उसके अंदर ये चीज रिपीट ना हो, उसके लिए आप किस हिसाब से कंट्रोल रखते हो और आप क्या चीज देख के किसी को फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हो? एक्चुअली फ्रेंचाइजी देने से पहले ना हम हर फ्रेंचाइजर को मैं तो यही बात करता हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि जो 20-22 आउटलेट चल रहे हैं आप डालोगे तो वो चलेगी ही। ओके, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब फेक प्रोमिस तो है ही नहीं पहली ये बात। ज़रूरी, मैं तो पहले मना ही करता हूँ ओके। कि अगर जो आप में कैपेसिटी है लॉस करने की, हम्म। आपको है कि भाई मेरा लॉस हो भी सकता है, बिजनेस है, हम तो आके वहाँ नहीं बैठेंगे। हाँ, टेस्ट में हमारी तरफ से प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए हम जवाबदार हैं। हाँ। लेकिन आप मार्केटिंग ही नहीं करोगे, आप कस्टमर के साथ डील ही नहीं करो, आप खुद इन्वॉल्व नहीं होगे अंदर, जब तक का खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे बिजनेस चलना नहीं है। इसमें एमबी वाले की भी कोई गलती नहीं है, उसकी भी गलती नहीं है, उसने तो फ्रेंचाइजी दी है, लेकिन चलाना जिसको दी है उसका काम है। हमारी भी बंद हुई है, ऐसा नहीं है। अगर जो मैं टोटल मारूं तो मेरी और समझो कि 35-40 तक जाती है। फ्रेंचाइजी मॉडल कोई भी है, बंद भी होती है, ओपन भी होती है। समझो 2 बंद होती है तो 5 ओपन भी होती है। ओके। तो वो चीज़ तो होना ही है, क्योंकि सबके नेचर एक जैसा नहीं होते हैं। किसी को लॉस बेयर होता है, किसी को नहीं होता है। आज ये ज़रूरी नहीं है कि भाई सूरत के अंदर मैं सूरत नौसा रोड पे जो ब्रांच है वो फुल फ्लैश में चल रहा है तो मैं सूरत सिटी में डालूंगा तो चलेगा ही चलेगा। करेक्ट। वो ज़रूरी नहीं है। तो आदमी को हम लोग पहले से ही प्रिपेयर कर देते हैं चीज़। तो सर जैसे आप फ्रेंचाइजी और में डील कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं बोलने जाऊं तो ये सेम मॉड्यूल में थे एमबीए चाय वाले, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब जब उन्होंने रेस्टोरेंट ये अपनी जो फ्रेंचाइजी है वो देनी चालू की थी, तो बोलते वो एक काइंड ऑफ क्या बोलते ट्रेंड बन चुका था। हर कोई बंदा बोल रहा था कि मेरे को एमबीए चाय वाला का ओपन करना है, एमबीए चाय वाला का ओपन करना है। देन थोड़े टाइम बाद उनका बंद होने लगा और उनके ऊपर केसेस भी होने लगे। तो वो चीज, ठीक है, या वो चैलेंजेस जो उनके बिजनेस में है, वो कभी आपने आपके बिजनेस में कभी फेस किए हैं, या फिर अगर उसको मेंटेन करना हो या मैनेज करना हो कि वो जो उनके साथ हुआ, ठीक है, वैसा आपके बिजनेस मॉड्यूल में कहीं पे ना हो, वो आप कैसे मेंटेन करते हैं? एक्चुअली वी बिलीव इन गोइंग स्लो। ओके। कि भाई स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस करना है। ओके। हम तो पहले से फ्रेंचाइजर को ये बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि भाई 20 आउटलेट चल रहे हैं, 22 आउटलेट चल रहे हैं तो आपका भी चलेगा ही। ओके। वो गारंटी हम नहीं लेते। ओके। हमारा पूरा बैक एंड तुम्हारे को सपोर्ट रहेगा। टेस्ट के अंदर प्रॉब्लम आया तो हम उसके लिए बैठे हैं, लेकिन आपको जो है फुल इन्वॉल्वमेंट आपका रहना पड़ेगा। आप सोचो कि भाई आदमी के ऊपर चल रही है, वो चला लेगा, मैं तो आराम से बैठा हूँ पैसा लगा दिया, वो नहीं। ओके। आपको खुद को इन्वॉल्व रहना पड़ेगा उसके अंदर, और मार्केटिंग इज मस्ट। मार्केटिंग करना पड़ेगा आपको, और उसके अंदर आपको इन्वॉल्वमेंट 100% देना पड़ेगा। ओके। और मार्केटिंग भी आपको 100% करनी पड़ेगी, क्योंकि आज मार्केटिंग के बगैर आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। ऑब्वियस है, जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है। आप सोने की प्लेट में खाना खिलाओ, लेकिन किसी को पता नहीं है तो वो कोई मतलब का नहीं है। तो मार्केटिंग इज मस्ट, तो उसके अंदर आपको इन्वॉल्वमेंट करना ही पड़ेगा। और बाकी का जो पूरा मैनेजमेंट सपोर्ट है वो हमारा पूरा रहता है। मुझे मेरी टीम पे कॉन्फिडेंट है, भाई मेरी मैनेजमेंट टीम है वो एकदम हर चीज के अंदर उनको सपोर्ट करते हैं। मतलब आपके साइड से कोई भी ऐसा फेक प्रोमिस नहीं है कि हाँ आप सिगड़ी का अगर फ्रेंचाइजी लेते हो हमारी तो ऐसी बात नहीं है कि आप ये कर दोगे तो आपको ऐसा हो जाएगा, आप ये करेंगे तो वैसा होगा, वो नहीं। ओके, जो है ऑन द टेबल कमिटमेंट है, ऑन द टेबल। उसको जो समझ में आएगा वो कर ही लेगा, नहीं समझ में आया तो वहाँ छोड़ देगा। ओके। और अपने को भागना नहीं है। करेक्ट। स्लो एंड स्टडी, वी हैव टू विन द रेस। ओके, तो अभी तक का जो आपने सिगड़ी शुरू किया था, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहला चैलेंज आपने क्या फेस किया था? अगर मैं ओवरऑल बात करने जाऊं, नॉट ओनली सिगड़ी, सबसे रेस्टोरेंट, कोई भी सिगड़ी हो या कोई भी रेस्टोरेंट हो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उसको मैन पावर की। ओके। आदमी पैसा लगा के इंटीरियर तो बना लेता है, हाँ, लाइसेंस तो ले लेता है, हर चीज हो जाती है, पर सबसे मेन प्रॉब्लम होता है मैन पावर। ओके। वो मैन पावर अगर जो उसके पास में है तो उसको कोई डिफिकल्टी नहीं है, अगर जो नहीं है तो सबसे बड़ा चैलेंज है। और आज भी ये चैलेंजेस है। ओके। आप शुरू करने के बाद में भी चैलेंज फेस करना पड़ता है। अगर मैं मिस्टेक्स की बात करने जाऊं, ठीक है, तो 5 ऐसी कोई भी कॉमन मिस्टेक
ठीक है, जो आपने अपने स्टार्टिंग जो जर्नी स्टार्ट हुई थी आपकी रेस्टोरेंट जर्नी, उसमें आपने की हो? बहुत सारे मिस्टेक, काफी मिस्टेक, पर 5 ऐसी बहुत कॉमन क्योंकि नॉर्मली कैसा है हर रेस्टोरेंट वाला वो चीज। कोई नॉलेज ही नहीं था, ओके सिर्फ खाने के अलावा कुछ नहीं आता था। ओके कोई नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ हाँ। खाने के। भाई हम लोग को तो खाना था कि भाई हाँ। अपने फ्रेंड्स लोग बैठेंगे और करेंगे। हाँ तो स्टार्टिंग में मैन पावर के प्रॉब्लम्स, हाँ लाइसेंस के प्रॉब्लम्स, ओके एम्बियंस तो बना लिया, हाँ अब आधे में से भी रुका दिया था हाँ कि भाई नहीं करना है, हाँ क्योंकि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इतना कंपटीशन मार्केट है। ओके ये कंपटीशन में हम लोग अभी लॉन्च कर रहे हैं, हाँ तो नहीं कर पाएंगे तो आधे में से तो बंद कर दिए थे। हाँ फिर एक हिम्मत जुटा के वापस स्टार्ट किया कि भाई चलो अब जो होगा देखा जाएगा। जाएगा। फिर वो देखा जाएगा के अंदर जो आया उसको फेस करते हैं। ओके लेकिन सबसे बड़ा मेन चैलेंज होता है इसके अंदर मैन पावर का, बाकी कोई प्रॉब्लम। ओके लाइसेंसिंग भी हो जाती है आपकी, हर चीजें भी हो जाती तो कभी आपको रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग कभी कोई चैलेंज फेस करना नहीं पड़ा इनिशियल स्टेज में, कि जहां से आप ले रहे हो वहां से या तो आपको कॉस्टिंग ज्यादा पड़ रही है या फिर जिसके पास से आप ले रहे हो वहां से कभी है। वो डेली का चैलेंज है, अभी भी है? अभी भी है और हर किसी को रहेगा। ये रहने ही वाला है, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। आज कोई वेंडर है, उसको मैं बोलूंगा भाई तू 10 रुपए किलो दे रहा है, बाजू वाला तो 8 रुपए दे रहा है, हाँ। ठीक है मैं 8 रुपए कर दूंगा। वो 2 दिन के बाद वापस से 12 ही करेगा, 10 नहीं करेगा। अच्छा तो ये आप कब तक का पकड़ोगे? ये चीज तो चलने ही वाली है और ये हर रेस्टोरेंट वालों के लिए चैलेंज है। अभी तक के रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ी अगर मैं सीख की बात करूँ आप, ठीक है, तो सबसे बड़ी सीख क्या मिली आपको? सबसे बड़ी सीख में तो ये है कि भाई ये लाइन में एक बेनिफिट है कि आपके कॉन्टैक्ट बहुत बढ़ते हैं। ओके अगर जो आपके कॉन्टैक्ट बढ़ाना है तो ये लाइन में आप इन्वॉल्व हो। ओके ये सबसे बड़ी सीख मिली है, जिसमें बड़े पॉलिटिशियन से लेके, बड़े ऑफिसर्स से लेके, छोटे क्लर्क से लेके हर कोई आपके पास में आता है और आपके कॉन्टैक्ट बढ़ते हैं और वो कॉन्टैक्ट आप कई भी चीज़ें वो कर सकते आपकी जो इतने साल की जर्नी है, हैं। इट्स ऑफ 14 ईयर्स करेक्ट, तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की इस जर्नी में सबसे बड़ी सीख लाइफ की आपको क्या सीखने मिली? एक्चुअली कस्टमर इज अ किंग मेकर, राइट? तो 14 साल से जो हमारी कंसिस्टेंसी है उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी के अंदर रोज के ही नया नया कुछ सीखने मिल रहा है। Okay. ये लाइन में आपको रोज का कुछ नया सीखने को मिलता है, तो डेली का फीडबैक लो और नया कुछ सीखो। ओके कस्टमर से हम फीडबैक डेली रहते हैं, डेली फिलअप करवाते हैं, ओके तो वो फीडबैक फॉर्म को लेके हमको कुछ नया नया ही डेली एवरी डे। ऐसा नहीं होता है कि इतने साल में कभी किसी कस्टमर ने एक ही चीज रिपीट करी हो या एक ही चीज रिपीट आई हो। ओके हर चीज अलग अलग है और हमने एक ही चीज सीखा है कि अपने जो रूट है उसको भूलना नहीं है, ये सीखा है हमने। तो अभी अपने जैसे रूट्स का आपने बात की और साथ में कस्टमर का बोला, ठीक है, कि कस्टमर से आप फीडबैक्स ले रहे हैं कंटिन्यूस पूरी 14 साल की जर्नी में सबसे बढ़िया इंसिडेंट या सबसे बढ़िया कस्टमर एक्सपीरियंस कौन सा रहा है जो आपके माइंड में एक बोलते ना एक ऐसा सेट हो चुका है तो उसको आप कभी नहीं भूल सकते? हाँ, ऐसा है एक दो इंसिडेंट। जैसे हमारा बैंक्वेट हॉल भी है, ओके तो उसमें किसी का एनिवर्सरी फंक्शन था, तो इतना अरेंजमेंट भी इतना अच्छा था और हमने भी बहुत दिल से करा था। तो कस्टमर ने जाते जाते इतना इमोशनली बोल के गया कि सोहेल भाई आज हमारी खुशी में आप भी शामिल हो गए। ओके यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी खुशी में आज इन्होंने अपने को भी इन्वॉल्व कर दिया। तो वो सबसे आज तक का मेरे को याद है, इतना इमोशनल होकर वो लेडी ने बोला। ओके ऐसे नहीं कि वो बोलते ना मजाक मजाक में बोल दिया, वो नहीं, एक इमोशनली कि भैया आपकी वजह से हमारा फंक्शन इतना अच्छा हुआ। ओके वो एक चीज ध्यान में रहेगी। तो सर आगे का क्या टारगेट है? बस आगे का तो टारगेट है स्लो एंड स्टडी करते रहो। 26 तक का 100 तक का प्लानिंग है, 100 तक 100 का आउटलेट तक मतलब का। आपका कब तक का प्लानिंग है कि 100 जो आपकी है? छोटे बड़े सब, जैसे एक्सप्रेस भी हो गया, फाइन डाइन भी हो गया, गार्डन भी हो गया, ओके क्लाउड किचन भी हो गया, ओके ये सब मिला के। ओके नियर अबाउट कब तक का टारगेट है कि आपको 100 जितना क्रॉस करना है कर? 2026 तक का ये है कि भाई हम 100 तक का पहुंचे, क्योंकि डे बाय डे वी आर प्रोग्रेसिंग। तो सर ऐसे फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट
अगर आप अपने व्यूअर्स को देना चाहो कि ओवरऑल अगर वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं और पर्टिकुलर स्पेशली नॉनवेज इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं, तो उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है, और किस माइंडसेट को लेके उन्हें एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री फील्ड के अंदर एंटर होना चाहिए? मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि मेरा तो एक ही मोटो है रेस्टोरेंट को लेके, और मेरे बंदों को भी यही बोलता हूँ मैं, शेफ लोगों को, कि भाई खिलाओ तो दिल से खिलाओ। ओके। दिल खोल के खिलाओ। वो होते ना छोटे दिल के, भाई ये नहीं खिलाना है, वो नहीं खिलाना है, जितना खिलाओगे उतना ऊपर वाला आपको देने वाला है। ओके। और वो बोलते ना एक कि भाई जैसी नियत वैसी बरकत। हर चीज तुम्हारी नियत के ऊपर है, इंटेंशन क्या है तुम्हारा, उसके ऊपर है। तुम्हारा इंटेंशन सही है तो ऑटोमेटिक हर चीजें सही होगी। ओके। तो मतलब नियरली आपका बोलने का मतलब ये है कि जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, साफ मन से करो, बस, ठीक है। it. उस चीज को बिजनेस के पर्सपेक्टिव से इतना ज्यादा मेहनत करना अपने हाथ में है, हाँ, लेना देना उसके हाथ में। ओके। मैं तो ये बिलीव करता हूँ, हाँ, कि सिर्फ मेहनत करना होता तो खाद लारी वाला भी वो मेहनत करता है, लेकिन देना लेना उसके हाथ में। मेहनत करना शर्त, मेहनत करते जाओ अपना फल मिलते जाए। मतलब कर्म किए जब फल की चिंता ना। मैं ये 4 गुरु मंत्र देना चाहता हूँ फॉर एवरीवन, रेस्टोरेंट हो या ओनर्स हो, कोई भी हो इसके लिए, जिसमें फर्स्ट आता है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट में यू हैव टू इन्वॉल्व पर्सनली विद कस्टमर। जब तक का तुम इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक का कुछ नहीं होना है। तो इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है रेस्टोरेंट चालू करने के लिए, कि भाई कस्टमर्स के पास गए, उसका फीडबैक लिए, कैसे हो क्या नहीं, हाय हेलो वॉट एवर इट इज, बट इन्वॉल्वमेंट इज मस्ट। सेकेंड है इनोवेशन। इनोवेशन के अंदर ये है कि भाई यू हैव टू क्रिएट डे बाय डे न्यू थिंग। टेस्ट के हिसाब से दो, या जैसे सिगड़ी है तो सिगड़ी एक सिर्फ खाली गार्डन रेस्टोरेंट नहीं है, ये क्लाउड किचन भी है, फाइन डाइन भी है, घोस्ट किचन भी है। लेकिन डिशेस के साथ में हम दूसरी चीज़ों में भी इनोवेट हो रहे हैं। मतलब लोग बोर हो जाते हैं, हाँ, लोग बोर हो जाते हैं कोई भी चीज़ से, तो आपको नया नया कुछ क्रिएशन देना है, तो यू हैव टू इनोवेट कंपल्सरी, ठीक है। और जो तीसरा जो है क्वालिटी, नो कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। अगर क्वालिटी में तुमने कॉम्प्रोमाइज किए तो तुम्हारा ग्राफ डाउन जाना ही है। एक बार ठीक है, लोगों को टेस्ट करवाने के लिए अच्छा क्वालिटी दे दिया, उसके बाद में चलो आज ऑयल इतना रेट था, इतना हो गया, गैस इतना था, इतना हो गया, मैं उसके अंदर ये कम कर दूं, तो आप उसमें सक्सेस होने ही वाले नहीं। करेक्ट। फोर्थ है नेवर गिव अप। नेवर गिव अप इन लाइफ। बस चलते रहो, बढ़ते रहो, होते रहेगा। मतलब किसी चीज को अगर किसी भी सेटबैक से घबराना नहीं है। करेक्ट। अगर जो आप घबरा गए तो बोलते ना, जो डर गया वो मर गया। हाँ, वो नहीं, बस चलते रहो, ऑटोमेटिक सब होते जाएगा। ओके, जस्ट मूव ऑन। मतलब जो चीज को ठाना है, 4 चीज को फॉलो करो, क्योंकि आज हमने भी 14 साल में ये देखा है। ऐसे नहीं कि स्मूथली निकल गए, कई साल हमने भी काफी सेटबैक्स आए, काफी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन फेस करते गए, आज यहाँ तक। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे इन दिस एपिसोड, एंड आई होप कि काफी लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, रेस्टोरेंट में कोई अगर नया इंस्पायर हो रहे हैं या हमें नया चालू करना है, उनके लिए भी एक क्लियर विजन मिलेगा उनको, कि वो अगर एंटर हो रहे तो उनको क्या चीज का ध्यान रखना है, क्या चीज से उन्हें प्रिपेयर होके चलना है, और एक जो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होने के लिए माइंडसेट क्या चाहिए, वो उनका प्रिपेयर होगा कि हाँ, अगर हमें एंटर होना है तो हम किस हिसाब से हो सकते हैं। प्लस अगर किसी को सिगड़ी के साथ जुड़ना हो, ठीक है, ऑब्वियसली वो डायरेक्टली आपको कनेक्ट भी कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम, क्योंकि उसके अंदर आज है बेंचमार्क बन चुका है, तो इट्स ऑब्वियस के नाम का बेनिफिट कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही मिलता है, डेफिनेट मिलता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। आई होप कि आपको इसमें से काफी कुछ जानने मिला होगा, काफी कुछ समझने मिला होगा। हम ये ट्राई करेंगे कि सोहेल सर के साथ हम थोड़ा सा पॉडकास्ट एक और करें, जिसमें हम थोड़ा और डीपली जाके बात करें कि नॉनवेज रेस्टोरेंट हो गए या नॉनवेज रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, उसमें कैसे वर्कआउट हो सकता है। सो
नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।